राधे राधे साथियों, आत्मज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। राधा रानी आप और आपके समस्त परिवार पर असीम कृपा बरसाती रहें। सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। गौ माता को सेवा करने से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। रघुवंश का आरंभ राजा दिलीप से होता है, जिसका बड़ा ही सुंदर वर्णन महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंशम में किया है। कालिदास ने राजा दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, लव, कुश और बाद के 20 रघुवंशी राजाओं का कथाओं का समायोजन अपने काव्य में किया है। राजा दिलीप की कथा भी उन्हीं में से एक है। राजा दिलीप बड़े ही धर्मपरायण, गुणवान, बुद्धिवान और धनवान थे। यदि कोई कमी थी तो वह यह थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। सभी उपाय करने के बाद भी जब कोई सफलता नहीं मिली तो राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा को लेकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ ने राजा का आदर सत्कार किया और आने का प्रयोजन पूछा तो राजा ने अपने निसंतान होने की बात बताई और महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना करने लगे। बोले, हे भगवान, आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आप अपनी योग शक्ति से पता कीजिए मेरे निसंतान होने का क्या कारण है। आपकी अति कृपा होगी। फिर महर्षि वशिष्ठ अपनी आंख बंद कर लेते हैं और अपनी योग शक्ति से पता करने लगते हैं। कुछ ही देर में वे अपनी आंखें खोलते हैं और राजा दिलीप से कहते हैं, हे राजन, तुमसे एक अपराध हुआ है, इसीलिए तुम्हारी अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। तब राजा दिलीप ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि मैं अब तक निसंतान हूँ? कृपया करके मुझे बताइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, राजन, एक बार की बात है, जब तुम देवताओं की एक युद्ध में सहायता करके लौट रहे थे, तब रास्ते में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे देवताओं की भोग और मोक्ष देने वाली कामधेनु विश्राम कर रही थी और उनकी सहचरी गौ माताएं निकट ही चल रही थी। तुम्हारा अपराध यह है कि तुमने शीघ्रतावश अपना विमान रोककर उन्हें प्रणाम नहीं किया। जबकि राजन, यदि रास्ते में कहीं भी गौवंश दिख जाए तो दाईं ओर होकर राह देते हुए उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। यह बात तुम्हें गुरुजनों द्वारा पूर्व काल में ही बताई जा चुकी है, लेकिन फिर भी तुमने गोवंश का अपमान और गुरु का आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसीलिए हे राजन, तुम्हारे घर में अभी तक कोई संतान नहीं हुई। महर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर राजा दिलीप बड़े ही दुखी हुए। आंखें में अश्रु लेकर और विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव, मैं मानता हूँ कि मुझसे अपराध हुआ है, किंतु अब इसका कोई तो उपाय होगा। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, एक उपाय है राजन। यह है मेरी गाय नंदिनी, जो कामधेनु की ही पुत्री है। इसे ले जाओ और इसके संतुष्ट होने तक दोनों पति पत्नी इसकी सेवा करो और इसी के दूध का सेवन करो। जब यह संतुष्ट होगी तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को विदा किया। अब राजा दिलीप प्राण प्रण से नंदिनी की सेवा में लग गए। जब नंदिनी चलती तो वह भी उसी के साथ साथ चलते। दिन भर चराकर संध्या को जब घर लौटते तो अब सुदक्षिणा उसकी सेवा करती, उसे पकवान और गुड़ की रोटी खिलाती और खूब सेवा करती थी और दोनों पति पत्नी उसके दूध का सेवन करके उसी पर निर्वाह करते थे।
एक दिन संयोग से एक सिंह ने नन्ही पर आक्रमण कर दिया और उसे दबोच लिया। उस समय राजा दिलीप कोई अस्त्र शस्त्र चलाने में भी सक्षम नहीं थे। कोई उपाय न देख राजा दिलीप सिंह से प्रार्थना करने लगे, हे वनराज, कृपा करके नंदिनी को छोड़ दीजिए। यह मेरे गुरु वशिष्ठ की सबसे प्रिय गाय हैं। मैं आपके भोजन की अन्य व्यवस्था कर दूंगा। तो सिंह बोला, नहीं राजन, यह गाय मेरा भोजन है, अतः मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बदले तुम अपने गुरु को सहस्त्रों गायें दे सकते हो। बिल्कुल निर्बल होते हुए राजा दिलीप बोले, हे वनराज, आप इसके बदले मुझे खा लो, लेकिन मेरे गुरु की गाय नन्ही को छोड़ दो। तब सिंह बोला, यदि तुम्हें प्राणों का मोह नहीं है तो इसके बदले स्वयं को प्रस्तुत करो, मैं अभी छोड़ दूंगा। कोई उपाय ना देख राजा दिलीप ने सिंह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और स्वयं सिंह का आहार बनने के लिए तैयार हो गया। सिंह ने नन्ही को छोड़ दिया और राजा को खाने के लिए उसकी ओर झपटा, लेकिन तत्क्षण हवा में गायब हो गया। तब नन्ही गाय बोली, उठो राजन, यह मायाजाल मैंने ही आपकी परीक्षा लेने के लिए रचा था। जाओ राजन, तुम दोनों दंपति ने मेरे दूध का सेवन किया है, निर्वाह किया है, अतः तुम्हें एक गुणवान, धनवान, बुद्धिमान, बलवान पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर नंदिनी अंतर्ध्यान हो गई। उसके कुछ दिन बाद नन्ही के आशीर्वाद से महारानी सुदक्षिणा ने एक पुत्र को जन्म दिया। रघु के नाम से विख्यात हुआ और उसके पराक्रम के कारण ही इस वंश को रघुवंश के नाम से जाना जाता है। महाकवि कालिदास ने भी इसी रघु के नाम पर अपने महाकाव्य का नाम रघुवंशम रखा। मानता है कि गौ माता में स्वयं लक्ष्मी माता वास करती हैं, अतः गौ सेवा करने से लक्ष्मी माता अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी करती है। गाय को प्रतिदिन गुड़ की रोटी खिलाने से उस व्यक्ति का भाग्य जल्दी ही उदय होता है, धन के मार्ग अपने आप बनने लगते हैं। ये कहानी आपको पसंद आए हो तो हमें सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय जय श्री राधे, राधे श्याम।